आज 21/4/21 के बाबा के महावाक्य। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम अभी सत्य बाप द्वारा, मीठे बच्चे तुम अभी सत्य बाप द्वारा सच्ची बातें सुन सोजरे में आए हो, सोजरे में आए हो। तो तुम्हारा कर्तव्य है, तो तुम्हारा कर्तव्य है सबको अंधियारे से निकाल, सबको अंधियारे से निकाल सोजरे में लाना। प्रश्न, जब तुम बच्चे किसी को ज्ञान सुनाते हो, जब तुम बच्चे किसी को ज्ञान सुनाते हो, तो कौन सी एक बात जरूर याद रखो, तो कौन सी एक बात जरूर याद रखो। उत्तर, मुख से बार बार बाबा बाबा कहते रहो। इससे अपनापन समाप्त हो जाएगा, इससे अपनापन समाप्त हो जाएगा। वर्षा भी याद रहेगा, बाबा कहने से ही, बाबा कहने से ही सर्वव्यापी का ज्ञान पहले से ही खत्म हो जाता है, सर्वव्यापी का ज्ञान पहले से ही खत्म हो जाता है। अगर कोई कहे भगवान सर्वव्यापी है, अगर कोई कहे भगवान सर्वव्यापी है, तो बोलो बाप सबके अंदर कैसे हो सकता है, तो बोलो बाप सर्व के अंदर कैसे हो सकता है। गीत, आज अंधेरे में है इंसान, ज्ञान का सूरज प्रकटा दो भगवान। आज अंधेरे में है इंसान, ज्ञान का सूरज प्रकटा दो भगवान। ओम शांति। बच्चों ने क्या कहा और किसको पुकारा? हे ज्ञान के सागर अथवा हे ज्ञान सूर्य बाबा, भगवान को बाबा कहा जाता है ना, भगवान बाप है। तो तुम सब बच्चे हो और बच्चे कहते हैं हम अंधेरे में हैं, आकर पड़े हुए हैं, तो आप हमें सोजरे में ले जाओ। तो बाबा कहने से सिद्ध होता है कि बाप को ही पुकारते हैं। जब बाबा को पुकारते हैं तो बाबा से उनको प्राप्ति अवश्य होती है। बाबा अक्षर कहने से लव आ जाता है, क्योंकि बाप से वर्षा लिया जाता है। सिर्फ ईश्वर या प्रभु कहने से बाप के वर्षे की रसना नहीं आती।
बाबा कहने से ही वर्षा याद आ जाता है। तुम पुकारते हो, बाबा हम अंधेरे में आकर पड़े हैं, आप अभी हम में ज्ञान से हमारा दीपक जगाओ, क्योंकि आत्माओं का दीपक बुझा हुआ है। मनुष्य मरते हैं तो 12 दिन दीवा जगाते हैं, एक घृत डालने के लिए बैठा रहता है, कहाँ दीवा बुझ ना जाए। बाप कहते हैं तुम भारतवासी सोजरे में अर्थात दिन में थे, अब रात में हो। बाबा ने तुम्हें दिन से रात में और रात से फिर अब तुम दिन में आ गए हो। अब रात में हो तो 12 घंटा दिन होता है और 12 घंटा रात होता है, पर बेहद की बातें हैं और यहाँ चल रही है बेहद की बातें। ये तो बेहद का दिन और बेहद की रात है, जिसको कहा जाता है ब्रह्मा का दिन। सतयुग त्रेता ब्रह्मा की रात, द्वापर कलयुग रात में अंधियारा होता है। मनुष्य ठोकरें खाते रहते, भगवान को ढूंढने के लिए चारों तरफ फेरे लगाते, परंतु परमात्मा को पा नहीं सकते। परमात्मा को पाने के लिए ही भक्ति करते हैं। द्वापर से भक्ति शुरू होती है, अर्थात रावण राज शुरू होता है। दशहरे की भी एक स्टोरी बनाई है। स्टोरी हमेशा मनोमय बनाते हैं, जैसे 22 कोप नाटक आदि बनाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता है सच्ची। परमात्मा ने बच्चों को राजयोग सिखाया, राजाई दी, फिर भक्ति मार्ग में बैठकर स्टोरी बनाते हैं। व्यास ने गीता बनाई अर्थात स्टोरी बनाई। अब सच्ची बात तो बाप द्वारा तुम अभी सुन रहे हो। हमेशा बाबा बाबा कहना चाहिए। अपनापन जो खत्म होगा चीजों से, व्यक्तियों से, वो तभी होगा जब हम बार बार कहेंगे बाबा बाबा। परमात्मा हमारा बाबा है, नई दुनिया का रचयिता है, तो जरूर उनसे हमको स्वर्ग का वर्षा भी मिलना चाहिए। अभी तो 84 जन्म भोग हम नरक में आकर पड़े हैं। बाबा समझाते बच्चों को, तुम भारतवासी सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, विश्व के मालिक थे, दूसरा कोई धर्म नहीं था, उसको स्वर्ग अथवा कृष्णपुरी कहा जाता। यहाँ है कंसपुरी। बाप दादा याद दिलाते हैं लक्ष्मी नारायण का राज था, बाप ही ज्ञान का सागर और शांति का सागर पतित पावन है, ना कि पानी की गंगा। सब ब्राइड्स का एक ही भगवान ब्राइड्स ग्रुप है, ये मनुष्य नहीं जानते। इसलिए पूछा जाता आत्मा का बाप कौन है, तो मूंझ पड़ते, कहते हम नहीं जानते। परमात्मा के यथार्थ परिचय को नहीं पहचानते हैं। कहीं ना कहीं बाप कहते बच्चे सर्वव्यापी का ज्ञान इतना पक्का हो गया है। अरे आत्मा तुम अपने को बाप को नहीं जानती हो, कहते हैं गॉड फादर। फिर पूछा जाता उनका नाम रूप क्या है, गॉड को पहचानते हो, तो कह देते वो तो सर्वव्यापी कड़कड़ में व्यापक है। अरे बच्चों का बाप कब सर्वव्यापी होता है क्या? रावण की आसुरी मत पर कितने बेसमझ बन जाते। दे अभिमान नंबर 1। अपने को आत्मा निश्चय नहीं करते, कह देते मैं तो फलाना हूँ। ये तो हो गई शरीर की बात। असल में स्वयं में कौन हूँ ये नहीं जानते। मैं जज हूँ, मैं ये हूँ, मैं करते रहते हैं, परंतु ये रोग है। मैं और मेरा ये दो चीजें हैं। आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है। नाम शरीर का पड़ता है, आत्मा का कोई नाम नहीं रखा जाता। बाबा कहते हैं मेरा नाम शिव ही है, शिव जयंती भी मनाते हैं। अब निराकार की जयंती कैसे हो सकती है, वह एक किस में आते हैं, ये किसको भी पता नहीं है। सब आत्माओं का नाम आत्मा ही है, परमात्मा का नाम शिव है, बाकी सब है शालिग्राम। आत्माएं बच्चे हैं, एक शिव सब आत्माओं का बाप है, वह है बेहद का बाबा। उनको सब पुकारते हैं कि आकर हमें पावन बनाओ। हम दुखी हैं, आत्मा पुकारती है, दुख में सब बच्चे याद करते हैं
और फिर यही बच्चे सुख में कह रहते हैं तो कोई भी याद नहीं करते। माने दुख आता तो याद करते और सुख आता तो बच्चे बाप को भूल जाते। दुखी बनाया भी तो किसने? रावण ने आकर बच्चों को दुखी बनाया। बाप समझाते हैं रावण तुम्हारा पुराना दुश्मन है, ये भी ड्रामा का खेल बना हुआ है, तो अभी सब अंधियारे में है, इसलिए पुकारते हैं हे ज्ञान सूर्य आओ हमको सुजरे में ले जाओ। भारत सुखधाम था तो कोई पुकारते नहीं थे, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं थी। यहाँ तो चिल्लाते रहते हैं हे शांति देवा। अब बाबा आकर समझाते शांति तुम्हारा स्वधर्म है, गले का हार है। आत्मा शांति धाम की रहवासी है तो शांति धाम से फिर सुख धाम में जाती है। अब ये पार्ट आत्मा का शुरू हो गया है घर जाने का। तो कहते रहम करो, दुख हरता सुख करता आओ। शिव बाबा मीठा बाबा फिर से आओ, आते जरूर है तब तो शिव जयंती मनाते। श्री कृष्ण है स्वर्ग का प्रिंस, उनकी भी जयंती मनाते, परंतु कृष्ण कब आया यह किसको पता नहीं। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, ये कोई भी नहीं जानते। मनुष्य पुकारते रहते हैं ओ गॉड फादर। अच्छा उनका नाम रूप क्या है? तो कह देते हैं वह तो नाम रूप से न्यारा है, न नाम है उसका न रूप है। जब नाम रूप से न्यारा है तो बाप कहते फिर वो कैसे कह सकते हो कि हे प्रभु आकर के हमको दर्शन दे दो। दर्शन तो उसके किए जा सकते हैं जिसका रूप होगा। तो बाप समझाते हैं अरे तुम तो खुद कहते आए हो वो गॉड फादर, फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कह देते हो? आकाश पोलार है, उनका भी नाम आकाश है, तो तुम कहते हो कि हम बाबा के नाम रूप आदि को नहीं जानते। अच्छा अपने को जानते हो? हाँ हम आत्मा है। अच्छा आत्मा का नाम रूप बताओ, फिर कह देते आत्मा इसको परमात्मा। अब आत्मा नाम रूप से न्यारी तो हो नहीं सकती। आत्मा एक बिंदी स्टार मिसल है, भ्रुकुटी के बीच में रहती है। जिस छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। ये बहुत समझने की बात है, इसलिए 7 रोज भट्टी गाई हुई है। द्वापर से रावण राज शुरू हुआ है, तब से विकारों की प्रवेशता हुई, सीढ़ी उतरते आए, अब सबको ग्रहण लगा हुआ है, काले हो गए हैं, इसलिए पुकारते हैं हे ज्ञान सूर्य आओ आकर हमको सोजरे में ले जाओ। अब ज्ञान अंजन सतगुरु दिया और अज्ञान अंधेर विनाश। जब भगवान ने आकर ज्ञान का दीपक जगाया तो अंधेरा हमारे अंदर का मिट जाता है। बुद्धि में बाप आता है तो ऐसे नहीं ज्ञान अंजन गुरु दिया, गुरु तो ढेर हो गए, उनमें ज्ञान कहाँ है? उनको थोड़ी ही कहेंगे ये बात। गायन है कि ज्ञान सागर पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक बाप है, फिर दूसरा कोई ज्ञान दे कैसे सकता है? साधु लोग कह देते हैं भगवान से मिलने के लिए अनेक रास्ते हैं, शास्त्र पढ़ना, यज्ञ, तप आदि करना, ये सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। लेकिन पतित फिर पावन दुनिया में जा कैसे सकते? बाप कहते हैं मैं खुद आता हूँ। भगवान तो एक ही है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवता है, उन्हें भगवान नहीं कहेंगे, उनका भी बाप शिव है, इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा तो यही होगा ना। अब प्रजा यहाँ है, नाम भी लिखा हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, जो हमारी संस्था का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय। तो इंस्टीट्यूशन है ना, तो बच्चे ठहरे ना यहाँ पर। यह भी ढेर के ढेर बीके हैं। वर्षा शिव बाबा से मिलता है, ना कि ब्रह्मा से। वर्षा दादी से मिलता है। ब्रह्मा द्वारा बैठकर स्वर्ग में जाने के तुम्हें लायक बनाते। अब ब्रह्मा द्वारा बच्चों को एडॉप्ट भी करते हैं। बच्चे भी कहते हैं बाबा हम आपके ही हैं, आपसे ही वर्षा लेते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है विष्णुपुरी की। शिव बाबा राजयोग सिखाते हैं।
श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भगवान की ही गीता है। भगवान ही निराकार है। बाप समझाते तुम अपने बच्चे 84 जन्म लिए, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, अब बहुत काल से अलग तो भारतवासी थे ही, दूसरा कोई धर्म ही नहीं था। वही पहले पहले बिछड़े हैं, बाप से बिछड़कर यहाँ पाठ बजाने आए। तो बाप कहते हैं, हे आत्माएं, अब कुछ बाप को याद करो। यह याद की यात्रा अथवा योग अग्नि है, जिससे जन्म जन्म के पाप हमारे नष्ट हो सकते हैं। ये योग अग्नि है। मीठे बच्चे, तुम गोल्डन एज से आयरन एज में आ गए हो। अब मुझे याद करो। ये बुद्धि का काम है ना, देह सहे देह के सब संबंध छोड़ बस मामेकम याद करो। तुम आत्मा हो ना, ये तुम्हारा शरीर है। मैं करते अर्थात मैं आत्मा करती हूँ। तुमको रावण ने पतित बनाया ना, ये खेल बना हुआ है। पावन भारत और पतित भारत। जब पतित बनते हैं तो बाप को पुकारते हैं, राम राज चाहिए कहते भी हैं, परंतु अर्थ को नहीं समझते। ज्ञान देने वाला ज्ञान का सागर तो एक बाप ही है। बाप ही आकर सेकंड में वर्षा देते हैं। अभी तुम बाप के बने हो, बाबा से सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा ले ले। फिर सतयुग त्रेता में तो अमर बन जाते हो। वहां ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया। सतयुग में अकाले मृत्यु होती नहीं, तुम काल पर जीत पाते। दुख का नाम नहीं रहता है, उनको कहते सुखधाम। बाप कहते हम तो तुमको स्वर्ग की बादशाही देते, वहां तो बहुत वैभव है। भक्ति मार्ग में मंदिर बनाए हैं, उस समय भी कितना धन था। अब भारत क्या था, बाकी और सब आत्मा निराकारी दुनिया में थी। बच्चे जान गए हैं, ऊंच से ऊंच बाबा अब स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, तो ऊंच से ऊंच बाबा हुआ ना। फिर से ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी, फिर ये दुनिया। ज्ञान से ही तुम बच्चों की सदगति होती। गायन भी है ना, गायन गाया भी जाता है कि ज्ञान भक्ति और वैराग। अब पुरानी दुनिया से वैराग आता है, क्योंकि सतयुग की बादशाही मिलती है। अब बाबा कहते बच्चे मामी कब याद करो, मेरे को याद करते तुम मेरे पास आ जाएंगे। याद करते करते आत्मा बाबा के पास चले जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिक व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट है, सिर पर जो पापों का बोझ है, सिर पर जो पापों का बोझ है, उसे योग अग्नि से भस्म करना है। उसे योग अग्नि से भस्म करना है। बुद्धि से देह सहे देह के सब संबंध छोड़ एक बाबा को याद करना है।
सेकंड पॉइंट, पुकारने व चिल्लाने के बजाय, पुकारने व चिल्लाने के बजाय अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। शांति गले का हार है। देह अभिमान में आकर मैं और मेरा शब्द नहीं कहना है। स्वयं को आत्मा निश्चय करना है। वरदान, अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा हाईएस्ट पद के अधिकारी हो। स्पष्टीकरण है, जैसे महान आत्माएं कभी किसी के आगे झुकती नहीं है, उनके आगे सभी झुकते हैं, ऐसे आप बाप की चुनी हुई सर झुका नहीं सकते। जब अभी से सदा झुकाने की स्थिति में स्थित रहेंगे, तब हाईएस्ट पद का अधिकार प्राप्त होगा। ऐसी आत्माओं के आगे सतयुग में प्रजा सम्मान में झुकेगी और द्वापर में आप लोगों के यादगार के आगे भक्त झुकते रहेंगे। यानी बाबा ने कहा, झुकने का मतलब कि परिस्थितियों को झुकाना। माया परिस्थिति जो भी बातें आ रही है, इसमें हमें झुकना नहीं है, हमें उन्हें उल्टा झुका देना है। और वो हमारे आगे झुकेंगी, तभी आने वाले भविष्य में भी दास दासियां जीवंता सब हमारे आगे नतमस्तक होंगे। तो अभी से ये अभ्यास हमें करना होगा। स्लोगन है, कर्म के समय योग का बैलेंस ठीक हो, तब कहेंगे कर्म योगी। कर्म के समय योग का बैलेंस ठीक हो, तब कहेंगे कर्म योगी। ओम शांति।